परफेक्ट अवेयरनेस। परफेक्ट अवेयरनेस यानी सम्यक स्मृति। संस्कृत में सम्यक स्मृति कहते हैं और पाली भाषा में सम्मा सती कहते हैं। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आदरणीय भंते उर्गेन संरक्षी जी ने 5 अप्रैल 2009 में जर्मनी में एक प्रवचन दिया था और उसमें उन्होंने ये सब बातें परफेक्ट अवेयरनेस सम्यक स्मृति के बारे में विचार रखे थे। वही जो भंते उर्गेन संरक्षी जी ने जो विचार रखे सम्यक स्मृति के बारे में, वही अपन देखने वाले हैं आज। तो उनका विषय था द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी आध्यात्मिक विकास का मार्ग। ये किससे कर सकते हैं? अपन सम्यक स्मृति से कर सकते हैं। तो इस सम्यक स्मृति यही अपने को यानी लोकोत्तर जीवन की तरफ ले जा सकती है। तो इस स्मृति का कैसा विकास करना है कि जो ध्यान साधना, रूप ध्यान साधना, अरूप ध्यान साधना का अपन अनुभूति ले सकते हैं। और इसीलिए इस सम्यक स्मृति की जरूरत है। तो सम्यक स्मृति के बारे में जानने के पहले जो विस्मृति है उसके बारे में देखेंगे पहले। कैसा, जैसा कि एक आधे दिन अपन पत्र लिखने को बैठते हैं सुबह सुबह, और आज सुबह ही 10-11 के पोस्ट वो भेजना है वो पत्र, और पत्र लिखने को अपन बैठते हैं तो एक फोन आ जाता है, दूरध्वनि आती है, और फिर फोन पर अपन मित्र से मित्र के साथ बहुत समय तक बातें करते हैं फोन पर, तो पत्र लिखना भूल जाते हैं। तो प्यास लगती है बोलने से, फिर अंदर आते हैं किचन रूम में, वहां पर फिर चाय के लिए पानी रखते हैं, और फिर उनके कान पर रेडियो की आवाज आती है, सुमधुर संगीत का। तो और वो गीत की तरफ आकर्षित होते हैं, और वो ड्राइंग रूम में आने के बाद इन्हें टीवी या रेडियो जारी करते हैं और वो गीत सुनते हैं। और उसके बाद मित्र आता है मिलने को, उसके साथ बातें करते रहते हैं। तो ये चाय वगैरह पत्र लिखना सब भूल भूल जाते हैं। तो फिर वहां से मित्र को चाय लाने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं तो पूरा पानी वो उबल चुका है, बॉईल हो चुका है, और फिर चाय बना के मित्र को देते हैं। तो ये जो दो बातें हैं, जो घटनाएं घटित हुई है, एक तो पत्र लिखना और ये चाय के बारे में, ये क्यों विस्मृति हो गई है? क्योंकि अपने चित्त में हेतु सातत्य नहीं है। और जब हेतु सातत्य नहीं रहता है तब अपने चित्त में अजागृति रहती है। तो हेतु सातत्य रखना ये बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हेतु सातत्य रखा तो अपना चित्त स्थिर रहता है, और हेतु सातत्य यदि नहीं तो अपना चित्त विचलित रहता है, और विचलित चित्त यानी वो अजागृति का प्रतीक है। तो इसलिए अपने को सच्चा व्यक्ति बनने बनने नहीं देते, यानी रियल इंडिविजुअल सच्चा व्यक्ति बन नहीं सकते हैं। और उसके लिए अपने को हेतु सातत्य रखना है। तो
उसके वजह से अपना व्यक्तिमत्व निरंतर विकास की ओर बढ़ जाता है। और इसीलिए अपने को हेतु सात्यत रखना है, तो अपन आध्यात्मिक जीवन में आगे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोकोत्तर जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आदरणीय भंते उर्गेन संरक्षित जी ने 4 डायमेंशंस ऑफ अवेयरनेस यानी स्मृति के 4 स्तर बताए हैं। उसके बारे में यदि अपन चिंतन किए, यदि अपन ख्याल दिए, तो अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है, अपना विकास हो सकता है। तो उसमें ये पहला जो स्तर है कौन सा है, यानी अवेयरनेस ऑफ थिंग्स, यानी वस्तु मात्र की जागृति। यानी जो भी वातावरण है अपने इर्द गिर्द, उस वातावरण के बारे में स्मृति रखना है, और उसके बारे में, ये वातावरण के बारे में अपन बहुत ही संवेदनशील रहना है। तो अपन बहुत ही ये वातावरण के बारे में संवेदनशील नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि अपन कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, उसकी तरफ ख्याल देने के लिए समय नहीं है, ऐसा अपन बोलते। तो भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं, व्हाट इज लाइफ इफ वी हैव नो टाइम, व्हाट इज लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये ऐसा कैसा जीवन है, हमारे पास थोड़ा भी समय नहीं है उसकी तरफ ख्याल देने के लिए। तो ये जीवन क्या काम का? तो ये आधुनिक जीवन यदि अपन जी रहे हैं, तो भी इस वातावरण के बारे में अपन संवेदनशील रहना चाहिए, तो अपने जागृति का या स्मृति का विकास हो सकता है। जैसे भंते कहते हैं कि भंते कैलिंगपोंग में 14 साल रहे, भंते कैलिंगपोंग में। हम वहां पे अभी जाके एक महीना रहे सुबुति जी के साथ। और जहां जहां भंते रहते थे 7-8 जगह पे, तो उस हर जगह पे हमने विजिट दी। यानी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए उन्होंने अपना जीवन कैसा समर्पित किया है, उसके बारे में वहां पर हमें मालूमात हो गई। तो भंते कहते हैं कैलिंगपोंग में रहते वक्त एक मित्र के साथ घूमने के लिए जाते हैं, और चलते चलते एक पाइन वृक्ष के नीचे आ गए। और उस पाइन वृक्ष के तरफ देखने के बाद भंते कहते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल ट्री, कितना सुंदर ये वृक्ष है। लेकिन उनका जो मित्र है वो कहता है, हाँ बहुत अच्छा है ये वृक्ष, यानी कम से कम 6 महीने तक जलाने के लिए इसका कोयला बन सकता है। यानी उसके उनके मित्र ने उसकी तरफ अपने खुद के प्रशिक्षण की तरफ से देखा। यानी सच्चा अच्छी तरह से स्मृति से उसकी तरफ देखा नहीं है। तो ये जो बात है, यानी अपना खुद का प्रशिक्षण उसको लगाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा ही अपन हम जीवन जीते हैं, जो भी इस वातावरण में जो भी चीजें हैं उसके बारे में संवेदनशील नहीं रहते, अपना खुद का प्रक्षेपण उसको लगाते हैं। और इसीलिए अपना व्यक्तिमत्व कैसा रहता है, यानी विकास की तरफ बढ़ता नहीं है। हम आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते हैं, सच्चा व्यक्तिमत्व हमारा बन नहीं सकता है। तो इसीलिए इस वातावरण में जो भी चीजें हैं उसके बारे में बहुत ही संवेदनशील रहना है, उनकी तरफ देखने के लिए समय निकलना है।
अपना व्यक्तिमत्व यदि बहुत ही अच्छा बनाना है, आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई तक, लोकोत्तर जीवन की तरफ बढ़ना है, तो अपना समय निकालना पड़ेगा, निसर्ग का निरीक्षण करना पड़ेगा। जैसा शायद अभी लाल जी अभी अभी निसर्ग का दर्शन लेने के लिए गए थे शायद, तो निसर्ग का दर्शन लेने से अपना खुद का बहुत लाभ होता है। अपना खुद जो व्यक्तिमत्व है, वो व्यक्तिमत्व लोकोत्तर विकास की तरफ बढ़ता है। जैसा तीर्थ क्षेत्र का दर्शन लेना, ये वातावरण निसर्ग का दर्शन लेना, उसके वजह से अपनी पर्सनैलिटी यानी बहुत ही अच्छी डेवलप हो सकती है। जैसा एक चित्रकार गुरु के पास आ गया और वो कहता है कि मुझे चित्र निकालना है, बांबू का चित्र निकालना है। तो उस गुरु ने उसको सिर्फ सिर्फ एक ही बात कही। कौन सी बात कही? आप क्या करो, सिर्फ बांबू का निरीक्षण करो। फिर वो व्यक्ति गुरु के कहने पर बांबू का निरीक्षण करने चल पड़ा और अपना पूरा समय, रात और दिन, वो बांबू का निरीक्षण करने लगा। बांबू के प्रति ग्रहणशील हो गया। उस बांबू को उसने समर सीजन में देखा, विंटर सीजन में देखा, रेनी सीजन में देखा, और वो बांबू का पतन होते वक्त वक्त देखा। यानी पूरा जीवन बांबू का उसने निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद वो बांबू का जीवन और उसका जीवन दोनों एक रूप हो गए, यानी समरस हो गए दोनों एक दूजे में। और फिर बाद में उसने जो चित्र निकाला, वो चित्र इतना अच्छा था कि जैसा बांबू और वो चित्रकार एक रूप हो गए। तो वही, यानी ग्रहणशील रहने के बाद इस वातावरण में जो भी चीजें, उसके बारे में ग्रहणशील रहना पड़ता है। तो अपन क्या कर सकते हैं? नवनिर्मित कर सकते हैं, क्योंकि अपने चित्त का सम्यक विकास होता है, सम्यक स्मृति की ओर अपन बढ़ सकते हैं और हम नवनिर्मित कर सकते हैं। तो अभी दूसरा जो सम्यक स्मृति है, वो है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, यानी खुद की जागृति। खुद के बारे में जागरूक रहना, खुद के बारे में स्मृति रखना। तो इसमें तीन बातें हैं। पहली जो बात है, अपना शरीर और शारीरिक मूवमेंट की हलचल की तरफ ख्याल देना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हम चलते वक्त, हम बोलते वक्त, खड़े रहते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, हर समय स्मृतिमान रहना चाहिए। क्योंकि क्या, उसके बगैर अपनी स्मृति का विकास होता नहीं है। जो भी नए तरीके के से ध्यान साधना को शुरुआत करते हैं, वो साधक कहते हैं हमारा चित्त ध्यान साधना में लगता नहीं है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, ये उपाय है, हमारे शरीर की तरफ, खुद के शरीर की तरफ हम क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, यानी चलते वक्त अपनी शरीर की हलचल कैसी है, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त किस प्रकार हमारा शरीर की हलचल है, उसकी तरह अपन अपन ख्याल देना चाहिए। तो क्या हो जाता है, अपने शरीर के बारे में अपन स्मृतिमान होते हैं। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है, सुपबुद्ध पबुजंती सदा गौतम सावक का, यस दिवाच रतोच नीच कायागता सती। जो भगवान बुद्ध के शिष्य है, वो रात और दिन अपने शरीर की, अपनी काया की स्मृति रखते हैं, और वही स्मृतिमान होते हैं, वही अच्छी तरह से ध्यान साधना की गहराई में
वो जा सकते हैं। तो इसमें दूसरा जो है वो है, इसमें ही जो ऐसी बात है कि जैसा बिजनेस करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो बड़े बड़े होटल में जाते हैं और वहां पे डिनर लेते हैं समझो, और उस वक्त बातें भी करते रहते हैं और डिनर भी लेते हैं, और उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, उसकी स्मृति नहीं रहती है। तो इसीलिए एक ही बात करना चाहिए, यानी बिजनेस डील करना है तो वही एक ही बात करना चाहिए, बाकी की बात नहीं करना चाहिए। तो उसकी तरफ ख्याल देना चाहिए। जैसा चाइनीज में और जापान में चाय का एग्जाम्पल दिया है, वो चाय करते वक्त बहुत ही अच्छी तरह से स्मृति पूर्वक चाय बनाते। जैसा का चाय का पानी वो उस पातेले में डालना, पानी उसमें डालना, बाद में वो कैसा बॉईल होता है, दूध डालना, शक्कर डालना, वो हर कृति को देखते रहते हैं, बहुत ही स्मृति पूर्वक उसकी तरफ ख्याल देते हैं। और बाद में चाय वो कप में लेना और धीरे धीरे वो पी लेना, प्राशन करना, वो हर बात में स्मृतिमान रहते हैं। तो इसलिए अपनी स्मृति बढ़ाने के लिए अपने को ये सब अपनी कृति बहुत ही स्मृति पूर्वक करना करना चाहिए, और उससे अपनी जागृति का विकास होता है। और दूसरा इसमें जो भाग है खुद की स्मृति के बारे में, दूसरा है यानी अपनी भावनाओं की स्मृति, अवेयरनेस ऑफ फीलिंग। तो अपनी भावना, अपने चित्त के अंदर कौन सी भावना है, सुख की भावना है या दुख की भावना है या नकारात्मक भावना है, उसकी तरफ अपन ख्याल देना चाहिए। और यदि भावना की तरफ अपन अपन ख्याल दिए तो ये भावनाएं शुद्ध होती है, परिशुद्ध होती है, और अपना चित्त शांत चित्त होता है। और इसीलिए भावना की तरफ ख्याल देना है, तो अपने भावनाएं परिशुद्ध होती है। और जो भी अपने चित्त में जैसा लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये जो भावना है चली जाती, और उस जगह पे दान, मैत्री, करुणा, शांति का विकास होता है। और जब दान, मैत्री, करुणा, शांति का वहां पे जब उत्पत्ति होती है, तो ध्यान साधना के गहराई की ओर बढ़ते हैं, लोकोत्तर जीवन की ओर बढ़ते हैं, और अपना आध्यात्मिक विकास की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। और इसीलिए अपने ध्यान, अपने जो फीलिंग है, अपने जो भावना है, उसकी तरफ अपन ख्याल देना है। और इस खुद की स्मृति के बारे में तीसरा है अपने विचारों की स्मृति, अवेयरनेस ऑफ थॉट। अपने जो भी विचार है अपने चित्त में, तो उसकी तरफ अपन ख्याल देना है, यानी अपने विचार की तरफ। यानी किसी व्यक्ति को अपन यदि पूछा कि अभी अपने चित्त में कौन सा विचार जारी है, तो लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे विचार आते हैं और बह के चले जाते हैं। अपने विचार की तरफ अपन यानी पर्पजली, यानी हेतु सातत्य रखते नहीं है, और इसलिए विचार आते हैं और बह के जाते हैं, और विचारों के साथ अपन भी बह के जाते हैं, और उसमें अपना आध्यात्मिक जीवन प्रगति की और विकास की ओर बढ़ता नहीं है। तो जो भी विचार अपने चित्त में चल रहा है, उस चित्त की तरफ ख्याल देना है, कौन सा विचार आ रहा है। जो विचार आ रहा है वो कुशल विचार आ रहा है या अकुशल विचार आ रहा है। और अपने चित्त पर स्मृति का पहरा देना है। तो स्मृति का पहरा यदि दिए, जो कुशल विचार को अपन अंदर आ सकते हैं, आने देते हैं चित्त में, और जो अकुशल विचार को अपन वहां पे ही स्थगित करते, बाहर रखते हैं। ऐसा करने से अपने चित्त में कुशल विचारों का विकास होता है। और जो कुशल विचार अपने चित्त में है, वो अपने को ध्यान साधना के गहराई की तरफ लेके जाते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन के लोकोत्तर जीवन की तरफ अपन जा सकते हैं।
और जब अपन अपने विचारों की तरफ ख्याल दिए तो विचारों का प्रवाह कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है विचार शून्य अपना चित्त होता है। वो शून्यता भाव की स्थिति कहती है। वो अरूप ध्यान साधना में मैंने तीसरी जो अवस्था है उसके बारे में कहा है, यानी शून्यता भाव की स्थिति। और ऐसी अवस्था में जब ध्यान साधना करते हैं अपन, तो इतना समय ध्यान में जाता है, कितना समय गया है इसका भी अपने को एहसास नहीं रहता है, उसकी जानिब नहीं रहती है। इतना आनंद, परमोच्च आनंद अपने चित्त में रहता है, क्योंकि अपना चित्त परिशुद्ध हुआ होता है। और इसीलिए अपने को अपनी चित्त की तरफ ख्याल देना है। चित्त की तरफ, अपने विचारों की तरफ यदि ख्याल दिए तो अपने विचार शुद्ध होते हैं, परिशुद्ध होते हैं, विचारों का प्रवाह कम हो जाता है, और अपन अच्छी तरह से ध्यान साधना अपन कर सकते हैं। तो ये जो, जैसा अपन ये विचार की तरफ यदि ध्यान ध्यान दिए तो विचार वो परिशुद्ध होते हैं, अपनी स्मृति परिशुद्ध होती है, और अपनी मानसिक अवस्था भी परिशुद्ध होती है, और लोकोत्तर जीवन की तरफ अपन जा सकते हैं। और तीसरी जो स्मृति है वो औरों की स्मृति या लोगों की स्मृति, अवेयरनेस ऑफ पीपल। तो ये जो समाज में अपन रहते वक्त जो भी लोग है समाज में, उसकी तरफ अपन सही मायने से देखते नहीं है। यानी लोगों की तरफ कैसे देखते हैं अपन, स्टैचू की तरफ, यानी कोई भावना नहीं उस व्यक्ति के बारे में और व्यक्ति के बारे में। लेकिन बनते उर्गेन संरक्षित जी ऐसा कहते हैं, और व्यक्ति की, दूसरी व्यक्ति की तरफ अपन कैसा देखना चाहें, वो भी एक इंसान है, मेरे जैसा इंसान है, और उस भाव से दूसरे व्यक्ति की तरफ अपन देखना चाहिए, तो अपन अच्छी तरह से अपने स्मृति का विकास अपन कर सकते। और इसीलिए तो टीबीएम में संपर्क सराव दिया है। जो भी अपन शिविर में जाते हैं और संपर्क सराव करते हैं, तो क्या करते हैं, सिर्फ उस व्यक्ति की, तो उसमें के पहला संपर्क सराव में पहली शुरुआत है, यानी एक दूसरे की तरफ देखना, सिर्फ देखना, बातें नहीं करना। तो देखने के बाद अपन उस व्यक्ति के बारे में एक रूप होते हैं, एकात्मता निर्माण हो जाती है दोनों में, और दूसरे व्यक्ति को अपन एक व्यक्ति बोल के स्वीकार करते हैं, वो भी मेरे जैसा ही व्यक्ति है, मुझे जैसा सुख चाहिए वैसा ही उस व्यक्ति को भी सुख चाहिए। तो ये भाव उसके बारे में यदि रखे तो उस व्यक्ति को अपन मान सम्मान करते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसके साथ मैत्री अपन बना सकते हैं, एक इंसान बल्कि उसके साथ उस संपर्क सराव में अपन देखते हैं, और एक रूपता निर्माण होते है, अपन तादाद में समरूप एक रूप हो जाते हैं दूसरे के साथ। और इसीलिए दूसरे के साथ एक व्यक्ति बल्कि अपन देखना है। जैसा भारत में जो गुरु है, भंते उर्गेन संरक्षित जी ने खुद मिसाल दिया है रमन महर्षि का। वो उनकी आश्रम में कम से कम 50 साल से बैठे वाले हैं, और वो क्या करते हैं, वो आश्रम में बैठते हैं और लोग आते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और उनका दर्शन लेते हैं। कुछ बातें नहीं करते हैं, कुछ प्रश्न नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं है, आते हैं और गुरु की तरफ ले देखते हैं, उनका दर्शन लेते हैं। तो इसीलिए अपने स्मृति का विकास करने के लिए, यानी दर्शन लेना, ये भी बहुत ही अच्छी मायने रखती है ये बात, और उससे अपने स्मृति का विकास होता है। और इसीलिए जब अपन अपने शरीर के बारे में स्मृति रखी, अपने भावनाओं के बारे में स्मृति रखी, अपने विचारों के बारे में भाव स्मृति रखी, तो अपन सम्यक स्मृति
की ओर बढ़ते हैं, लोकोत्तर जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं, और अपना आध्यात्मिक विकास हो सकता है, और ध्यान साधना के गहराई में अपन जा सकते हैं। तो इसीलिए अपने को यानी खुद के बारे में स्मृति रहना रखना है, और औरों के बारे में भी स्मृति रखना है। और चौथी स्मृति की बात है अवेयरनेस ऑफ ट्रूथ, अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, यानी सत्यता के प्रति जागृति रखना, सत्य के प्रति जागृति रखना, यानी इसे यानी अविचलित ऐसी ध्यान की अवस्था है ये। इसे सत्यता के प्रति स्मृति कहते हैं। सत्यता के प्रति अपन हमेशा जागरूक रहते हैं, स्मृति मान रहते हैं। तो इसमें पहली बात अपने को करना है बुद्धानुस्मृति, बुद्ध के बारे में स्मृति मान रहना है, और अपने चित्त में यह सोचना है कि 2500 साल से एक भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध कैसे चलते होंगे, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने कैसा वो मार का निपात किया। तो ये सब बारे में अपन चिंतन यदि किए तो सत्यता के प्रति अपनी स्मृति बढ़ती है, और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध के जो भी गुणधर्म है, मैत्री है, करुणा है, वीर्य है, प्रज्ञा है, ये गुणधर्म के बारे में चिंतन करना है। और जैसा भगवान बुद्ध ने ये सद्गुण का विकास किया है, तो भगवान बुद्ध के बारे में स्मृतिमान रहने के बाद हम भी इन सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, और हम बुद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। और ज्यादा प्रयास किया तो एक दिन बुद्ध भी बन सकते हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सम्यक स्मृतियों का है अपने जीवन में। तो अपने आध्यात्मिक जीवन में विकास करने का यही एक तरीका है, स्मृति का सम्यक विकास करना है। और उसके लिए और एक बात है कि मंत्र का पठन करना, रात और दिन मंत्र का पठन करना है। और इतने लगन से अपन मंत्र का पठन किए, जो कौन सा भी मंत्र लीजिए, ओम मणि पद्मे हो, ओम आमी देवारी हो, जो भी मंत्र अपने को अच्छा लगता है, वो रात और दिन यदि अपन कहने लगे, उसकी गुणगान करने लगे, तो एक दिन वो मंत्र आपो-आप अपने हृदय में जारी रहता है। नो नीड टू एफर्ट, कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यानी इतने ज्यादा अपन स्मृतिमान बन सकते हैं, इतना ज्यादा अपना लाभ हो सकता है यदि अपन स्मृतिमान रहे। रात और दिन तो स्मृतिमान तो रहना ही है, लेकिन ख्वाब में भी स्मृतिमान रहना है। एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग, ख्वाब देखते वक्त भी स्मृतिमान रहना है, तो अपने स्मृति का विकास हो सकता है। जब अपन ख्वाब देखते हैं और यदि अपन स्मृतिमान है, तो अपने को उसकी जानी होती है, स्मृति होती है कि ये ख्वाब है, दिस इज नॉट रियलिटी। तो अपन वो जान सकते हैं यदि अपन स्मृति का विकास किया है। मैं खुद ख्वाब देखते वक्त बहुत ही स्मृतिमान रहता हूं, मुझे मालूम रहता है कि दिस इज ड्रीम, नॉट ऑफ रियलिटी। सो वन उसके लिए अपने को अपने का स्मृति का विकास करना है। तो इसके लिए ये जो बातें बताई है आदरणीय भंते उर्गेन संरक्षित जी ने 5 अप्रैल 2009 में जर्मनी में, यानी अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, अवेयरनेस अबाउट अदर पीपल, एंड अवेयरनेस ऑफ ट्रूथ, ये जो 4 बातें हैं,
सम्यक स्मृति के बारे में। यदि इसका विकास अपन किए, रात और दिन चिंतन किए, तो अपनी अपनी ये स्मृति बढ़ सकती है और ध्यान साधना बहुत ही अच्छी तरह से अपन कर सकते हैं। ध्यान साधना के गहराई में अपन जा सकते हैं और एक अच्छा व्यक्तिमत्व अपना विकसित कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन का अपन परमोच्च आनंद ले सकते हैं। तो हम कितने महान हैं! ये जो मार्ग हमारे गुरु ने बताया है, लॉर्ड बुद्धा, बनते उर्गेन संरक्षित जी और बोधि सत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनके ऋण अपने ऊपर इतने ज्यादा है, तो कभी भी पूरा जीवन भी समर्पित किया तो भी अपन पूरा कर नहीं सकते। तो इतने इतना अच्छा जो मार्ग बताया है धम्म जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का, और उनका विकास के लिए सम्यक संकल्प करना है और परमोच्च लोकोत्तर समृद्धि की ओर बढ़ना है। इतना कहकर मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।